काजू की खीर, गुलाब बहार, चूरमा, दिलजानी, पहाड़ी चाट का स्वरूप हमने बनाया भजली जी। ये है आपकी थाली जी। चांदपुर गढ़ का भोजन थाल भी कह सकते हैं आप इसे। ये आपको आप इसे राम आप इसे इस तरह समझें कि जब बर्तन नहीं रहे होंगे तब भी तो छौंक लगता था, ये तो फिर भी एक नई प्रक्रिया है जो हमने अपना ली है। वरना एक बार मैं बहुत सारे वीडियोज में कह चुका हूँ कि हम एक बार कश्मीर गए थे वाजवान और कहवा की वर्कशॉप में, तो हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी देसी चाय के माध्यम से या कुछ और। तो उन्होंने कच्चे कोयले पे जो हमारे 10 तरह के मोटे मसाले होते हैं, छोटी इलायची को छोड़ के बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग, तेज पत्ता, उसमें एक एक मसाला जो है वो कच्चे कोयले पे रखा और उस कोयले को भी इस तरह डाल दिया जिस तरह हमने छौंकी को डाल दिया। आज भी ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत और आज भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन मानो उसका स्वाद जो है वो मेरी जिब्बा पे है। तो ये छौंकी थी, इसमें जिस अंग्रेजी में जिसको आप स्मोकी फ्लेवर की बात करते हैं, चीज़ों को महंगा कर देते हैं हम लोग, स्मोकी फ्लेवर या ऑन द टेबल बारबेक्यू। तो भोजन हम सबकी पहुंच में रहे योगेश भाई, भोजन की सात्विकता बनी रहे, अन्नपूर्णा माँ की सेवा होती रहे, ऐसा एक प्रयास होना चाहिए मुझे लगता है जो आदमी भोजन का काम करता है। लोटे से हाथ धोया जाता है और लोटा ही पानी पीने के लिए दिया जाता है। और आपके आने का विशेष धन्यवाद। 2 बातें, ये आपके लिए एक चांदपुर गढ़ का भोजन थाल लगा रहे हैं हम। चांदपुर आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, पर देहरादून इस राज्य की राजधानी है जिसे हम लोग उत्तराखंड कहते हैं। उस उत्तराखंड के राजधानी कालांतर में कभी नरेंद्र नगर रही, कभी प्रताप नगर, कभी श्रीनगर रही, कभी देवलगढ़, और देवलगढ़ से ऊपर चांदपुर गढ़ है जहाँ राज राजेश्वरी का मंदिर। तो वहाँ से थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है भोजन का। और माँ अन्नपूर्णा जानती है कि मैं अपने तमाम धैर्य, तमाम स्वेच्छा, तमाम समर्पण के साथ इस भोजन की आपकी सेवा में हूँ। और ये चांदपुर गढ़ का भोजन थाल जैसा है। तो हम लोग यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं, आप ये समझे। ये छौंकी लगाने के पश्चात सनी मूली, दिस इज द सैलेड पार्ट ऑफ दिस थाली। इस सैलेड सनी मूली, तो हम लोग उसको इस तरह चटीली में, ये चटनी से पहले की चटीली है, क्या बात है, तो चटीली ऊपर डालकर इस तरह हम लोग, और ये कुमाऊनी रायता है जो हमारी दूसरी बेल्ट है आपके सामने, अभी छौंकी लगी है इसमें। यहाँ से एक थाली की शुरुआत करते हैं। परंपरा ये है कि जितनी दाल सब्जियाँ होंगी उतनी स्वीट डिशेज होंगी। तो आज भैया ने बताया कि हमारे पास 5 सब्जियाँ तैयार हैं। ये छोलिया है। छोलिया आप ये समझे जिस तरह दाल मखनी 2 दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को किसी रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था, नाम है छोलिया। ये इस थाली की एक दूसरी सब्जी है पहाड़ी अरहर, तोर की दाल जी। ऊपर से हम लोग गाय का घी डाल रहे हैं। ये एक तीसरी सब्जी है मूला का थिचवाड़ी। मूला मतलब मूली, तो वो है। और ये हरा साग। और देखिए फिर परंपरा की बात आती है कि जिन खेतों में खाने का साग उगता है उनका पहाड़ में एक स्पेशल नेम है, दे आर कॉल्ड सगवाड़ा। और वहाँ पर एक निषेध है कि आप जूते या चप्पल पहनकर नहीं जाएंगे। और आशीर्वाद के तौर पे मान लीजिए आप किसान हैं या इस अन्न को उगा रहे हैं और मैं बुजुर्ग हूँ, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके सगवाड़े हरे भरे रहें, मे योर फील्ड्स बी ग्रीन। सो अब देखिए भोजन को कैसे जोड़ा आशीर्वाद से। ये एक चौथी इसकी सब्जी है, मूला का थिचवाड़ी के बाद आलू की थिचवाड़ी। थिचवाड़ी फिर एक नया शब्द हो सकता है। थिचवाड़ी से हमारा मतलब है खींच कर बनाना। ये एक जो हरी उड़द कहते हैं हम, हरी उड़द की तरह, वो एक सब्जी भी है। भैया को शायद भूल के किसी सब्जी है। भात हो जाता है, 2 तरह का चावल होता है यहाँ, सफ़ेद भात और लाल भात। ये बुकलों डालते हैं। बहुत सारे मसाले हैं जो हम लोग जला देते हैं और उनका स्वाद हम लोग
ख़त्म कर देते हैं। अगेन एक केतली है हमारे पास जिसमें हमारा हींग रहता है, दूधिया हींग। दूधिया हींग। जी, दूधिया हींग भी जलना नहीं चाहिए, तो इस तरह हींग डालते हैं, हींगी। इस तरह एक परंपरा को निभाए हुए हम चांदपुर गढ़ का भोजन थाल। तो ये कुछ सब्जियां हैं जो आपकी सेवा में आएंगी। मीठा भी आने को है, वो भी रीजनल है सब। काजू की खीर होगी, उसमें खोई पेड़ा होगा, गुलाब बहार होगा, चना खीर होगा, दिलजानी होगी। देखते हैं क्या क्या लाते हैं भैया। तो ये एक पहाड़ी चाट हमने बनाई है। ये भजली जो आलू प्याज पालक की आलू प्याज पालक, उसको व्हाइट हाउस में दही सौंठ के साथ चाट की तरह सर्व करने का रिवाज था। और ये और नाम है भजली। आपके यहाँ जैसे भजिया कहते हैं, भजिया या भुजिया कहते हैं। राजस्थान और बीकानेर के लोग तो काफ़ी कुछ जानते हैं। है हमारा ये इस तरह हम भजली देते हैं आपकी सेवा में। हाँ, हम बताते हैं अभी, भैया को बताओ। तो ये आएगी आपकी थाली के साथ। फिर इसका एक ड्रिंक होता है पल्लर, सूखा हुआ मट्ठा। गर्मियों में तो हम लोग ग्रास या पुदीने का शरबत देते हैं, इस तरह आपको एक पल्लर मिलेगा। और सहभोज की परंपरा का पालन करते हुए ये जितने लोग हैं उतने पल्लर के गिलास देते हैं। अभी इसमें शक्कर पड़ेगी। ये गुलाब बहार है। क्या बात है। ये सब रॉयल हाउस की डिशेज है। ये छेना खीस है जो केसरी बंगाली मिठाई है, वो आएगा। ये दिलजानी है। दिलजानी। ये आती है बूंदी जो जिला है राजस्थान में, वहाँ की देन है। पहले तो ये मोटी बूंदी का बनता था, जो हरी और लाल बूंदी होती थी। और ये चूरमा है। ये मंडुआ बेसन और गुड़ के साथ इसमें ये गाय का घी गया। और ये शक्कर इसमें इस तरह ऊपर से डाली जाती है। थोड़ी सी चीनी भी है। पहले तो सिर्फ गुड़ ही इस्तेमाल होता था, पर सर इसमें हम लोग डाल देते हैं क्योंकि पहाड़ों का ही प्रोडक्ट है, कश्मीर से आ जाता है। अच्छा भी रहता है केसर। हाँ जी। आज भी मैं समझता हूँ केसर, बादाम, काजू, बहुत सारे फल उन तमाम मेडिकल स्टोर्स पे मिलने वाले डिहाइड्रेटेड पाउडर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स के उन कैप्सूल से तो मैं किसी के पीछे नहीं हूँ। आई एम नॉट आफ्टर एनीथिंग कि वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं, पर यदि दूर रह सके इन चीज़ों से और निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरह का भोजन कर रहे हैं। और वो हर राज्य में उपलब्ध है। हर राज्य में। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मतलब मेरा पॉइंट ये है, बहुत बड़े कद के लोग हैं कि अमिताभ बच्चन जैसे आदमी अगर आकर ये कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो हिंदुस्तान में क्या मीठे की कमी है, कहाँ मीठे की। और अगर वो वाकई अपनी बात पे कायम थे तो जब उनके यहाँ कोई शादी विवाह होता होगा तो वो यार मीठे की जगह कैडबरीज का स्टॉल का एक लगा लेते यार, लगा लेते। फिर तो हम भी कहते कि यार वाह, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो ये चूरमा ये आपको खूब पसंद आएगा। बना रहा हूँ मैं आपके लिए दिलजानी। हाँ। तो इस तरह योगेश भाई एक यात्रा है मेरी जिसमें मैं पहाड़ी खाने को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। निश्चित रूप से आपको स्वाद आएगा इस भोजन में। ये इसकी इस थाली की स्वीट डिशेज हैं। छेना खीस, काजू की खीर, गुलाब बहार, चूरमा, दिलजानी, और ये उस थाली में आ नहीं पाई थी तो ये दाल है। इसके साथ ये रोटियाँ आएंगी अभी आपके लिए। मंडवे की रोटी है। मंडवे की रोटी, रागी आटे की रोटियाँ होती है। ये अंकल इस रोटी में काहे की स्टफिंग रहती है? इसके अंदर वैसे तो जो प्रथा है दाल भरी जानी चाहिए, गहत की दाल, पर कम मिलती है तो हम लोग इसमें राजमा भी भर देते हैं, छोले भी भर देते हैं, आलू भी भर देते हैं। आज शायद इसमें आलू की स्टफिंग है। पहली आइटम है जिसे हम लोग सनी मूली कहते हैं। सनी मूली के बाद ये कुमाऊनी रायता है आपके लिए। कुमाऊनी रायता के बाद ये मट्ठा है छुका हुआ, पल्लर बोलते हैं हम लोग। पल्लर। जी, पल्लर। और
उसके बाद ये कुछ दाल सब्जियां हैं। ये मूला का खिचवाणी है, ये काबली है, ये उड़द के छिलके वाली दाल है, ये छोलिया है, छोलिया। ये मूला का खिचवाणी है, ये नॉर्मल भात है, और ये पहाड़ी चाट का स्वरूप हमने बनाया भजली। बजली जी, ये है आपकी थाली। थाली। जी, चांदपुर गढ़ का भोजन थाल भी कह सकते हैं आपसे। ये आपको वहाँ पर लिंडौर बाज़ार है, लिंडौर का मार्केट एरिया है, वहाँ पर हापुड़ वालों की दुकान है। 76 ईयर्स ओल्ड यूनिट है ये। 1947 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, आप देख सकते हैं। 47 और 50 के स्नैप्स हैं इसमें। और ये हापुड़ वालों की दुकान है। पंकज अग्रवाल मेरा नाम है, यहाँ मैं सेवा में रहता हूँ आपकी। 9837060095 मेरा फ़ोन नंबर है। बस क्लियर हो गया। तो मैं